अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यहाँ तो कोई है ही नहीं। कोई तो है जिसने मेरी बातें सुनी है। मुझे सतर्क रहना होगा। ये गुरु माँ को फोन क्यों नहीं लग रहा है? कैसे बात करूं उनसे? अगर रूही ने पुलिस को वो एड्रेस दे दिया तो? और अगर पुलिस वहां पहुंच गई तो? और गुरु माँ ने डर के मेरा नाम ले लिया तो? मुझे कुछ भी करके कैसे भी पुलिस से पहले वहां पहुंचना होगा। लेकिन कैसे? मुझे वो एड्रेस रूही की फोन से लेना होगा, पर कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी इंस्पेक्टर, मैं रूही को इनका बोल रही हूँ। मुझे गुरुमा के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। जी मैं आपको अभी फोटो भेजती हूँ, आप एड्रेस भेज दीजिए। पुलिस ने रूही को वो एड्रेस भेजा था। मैं रूही का फोन चेक करती हूँ। दादी आप? हाँ, देखो इस वक्त घर में सारे लोग रूही से नाराज है, यहाँ तक कि नहार भी। अब अगर उसको घर से निकालने के लिए कुछ करेंगे ना तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। रूही से पहले कहीं मैं ही ना बाहर निकल जाऊं। दादी मैं कुछ सोचती हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है, ठीक है? अरे अरे अरे, इससे ज्यादा जरूरी और क्या काम हो सकता है? ऐसे तो मौके तुम जाने नहीं देती हो, तो अब कैसे जाने दे रही हो? सोनी आंटी। क्या मतलब? क्या बोलूं इस बुढ़िया को? सोनी आंटी की वजह से दादी, वो बेचारी कितनी परेशान है ना। मैं सोच रही थी कि उनकी कोई पसंदीदा डिश बना देती हूँ। रूही को निकालने का प्लान तो हम कभी भी बना सकते हैं, तो थोड़ी देर बाद बना सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सोनी की इतनी चिंता है। आपको नहीं पता दादी, पर मैं इस परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये परिवार मेरा भी तो है। दादी मैं अभी आती हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। किसने सुनी होगी मेरी बातें? हो ना हो, वो इंसान गुरुमा के साथ मिला हुआ है। रूही, मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी? लाओ। नहीं अम्मी, मैं कर लूंगी। रूही तुम परेशान मत हो। देखो अभी सब तुमसे नाराज है ना, तुम्हारा साफ मन कोई देख नहीं पा रहा है, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ गलत नहीं है। देखो फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हारे पास बहुत काम है। लाओ मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। दो। अब ठीक है, तुम ये चावल धो दो। चावल? ठीक है। आखिर कौन हो सकता है वो इंसान? क्या अग्नि हो सकती है? या फिर रोमिल जीजू? समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे परिवार वालों पर शक करूं।
अभी धुल गए चावल? हाँ या आई एम सो सॉरी रूही, गलती से मेरे हाथ से फिसल गया, सच में। इट्स ओके अवनी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो तुम एक काम करो रूही, तुम जाके ऑयल साफ कर लो। जाओ। रोहित, नहार, रूही तुम लोग बात कर लो, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। पिंकू जी आ गए हैं, मुझे उनसे बात करनी होगी। पिंकू बेटा, देख मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय और कचौड़ी लेकर आई, खा ले। दादी मुझे अभी सच्ची में भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। क्यों क्यों भूख नहीं है तुझे? कब तक उस पलक के चक्कर में तू ऐसे भूखा प्यासा सूखते चला जाएगा? कब का तुझे बुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है रे पिंकू। हेलो मैडम, वो आपका वीडियो चलने लगा है। हमें कुछ भी करके ये फुटेज जीत को दिखानी होगी। मैंने अभी वकील से बात कर ली, अब जीत के मरने के बाद सब कुछ तेरा ही होगा गोपाला। कृष्णा, अगर तूने इसे आज पार करने की कोशिश की ना तो हमरा मरा मुंह देखेगी तू। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। क्या? कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि देख गर्मा गर्म कचौड़ी लाई हूँ, चाय लाई हूँ, जल्दी से खा ले बेटा, ठंडे हो जाएंगे, मैं चाहती हूँ। दादी दादी एक मिनट, आप मुझसे कुछ छुपा रही है ना? दादी क्या छुपा रहे हो आप मुझसे? बताओ आप क्या छुपा रहे हो? बेटा मैंने सोचा था कि मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि तू ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अब तो लग रहा है पानी सर से ऊपर उठ चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे जो सच है वो दिखाना ही होगा। दादी आप क्या दिखाना चाहते हो, मतलब क्या है? एक मिनट। बेटा तुझे याद है उस दिन वो डिलीवरी वाला आया था? हाँ। मैंने कहा था कि बिजली का बिल आया है। असल में उस दिन बिजली का बिल नहीं, ये आया था। पलक की तस्वीर किसी और लड़के के साथ? मुझे ना किसी की फोटो को किसी और की फोटो के साथ लगवाना है। हो जाएगा, लेकिन आपको किसकी तस्वीर बनवानी है? नाहर जी, अब मम्मी जी कैसी हैं? नाराज है,
और पहले से बेहतर है। तुम फिक्र मत करो, उनके साथ मैं, अवनी और समर हैं। नाहर जी, आपको भी यही लगता है कि मैंने मम्मी जी पर शक किया? बस रूही, मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन आज मैं कुछ साफ साफ कहना चाहता हूँ। क्या नाहर जी? रूही, मेरे लिए मेरा परिवार सब कुछ है, सब कुछ। और मेरी छोटी माँ मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर है। रूही, तुम्हें पता है मुझे माँ का मतलब किसने समझाया? मेरी छोटी माँ ने। बचपन से लेकर आज तक माँ की ममता, लाड, प्यार किसने दिया मुझे? मेरी छोटी माँ ने। दुनिया की नजरों में भले ही वो मेरी सौतेली माँ है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी भगवान है। तुम्हें अगर लगता है कि मेरी छोटी माँ मेरे लिए कुछ पूरा... नाहर जी प्लीज। नाहर जी, आपने सोचा भी कैसे कि मेरे मन में कभी ऐसा ख्याल आया भी होगा? मैं खुद उस परिवार में पली बड़ी हूं जहां मेरे रिश्ते दिल के थे, खून के नहीं। मुझसे बेहतर इन रिश्तों को कोई नहीं समझ सकता। मैं अपने सपने में भी आपके और मम्मी जी के रिश्ते पर सवाल नहीं उठा सकती। नाहर जी, मुझसे जो भूल हुई है मैं उसके लिए आपसे दिल से माफी मांगती हूँ, पर मैं मम्मी जी की नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी और पता लगाऊंगी कि गुरु माँ ने ऐसा क्यों कहा। इस राज की तह तक जाकर रहूंगी। दादी, ये पलक की तस्वीर आपके पास कैसे आई? आपने कोई जासूस लगा रखा है क्या पलक के पीछे? हाँ, कैसी बातें करता है रे बेटा? मैं भला पलक के पीछे जासूस क्यों लगाऊंगी? वो है ना हमारी पड़ोसन मिसेस गुप्ता, उनका बेटा फोटोग्राफर है। पलक ने उसी से अपनी कुछ तस्वीरें खिंचवाई थी। वो उस दिन मिसेस गुप्ता आई थी, मुझसे पलक के बारे में पूछने लगी। मैं क्या ही जवाब दूं बेटा? शर्म के मारे मेरा सर झुक गया। पलक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है बेटा, और तू वहीं अटका है। ये तेरे लिए सही नहीं है। प्लीज, तुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। नहीं दादी, नहीं दादी, पलक ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो मुझे इतना बड़ा धोखा दे ही नहीं सकती है, सोच भी नहीं सकती ऐसे। दादी, मैं पलक से एक बार बात करूं? मैं उससे बात करता हूँ ना एक बार। अरे पागल हो गया है क्या? क्यों करेगा तू क्यों करेगा पलक से बात? उसने आज तक तुझे एक बार भी फोन मिलाया? हाल पूछा उसने तेरा? खबर ली तेरी कि तू जिंदा है, कैसा है, खा रहा है, पी रहा है, कुछ पूछा क्या? चला उससे बात करने के लिए। नहीं बिंगो, बहुत हो गया। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। तुझे मैं इस तरह से उसके सामने अपने घुटने नहीं टेकने दूंगी बेटा। तुझे अपना आत्मसम्मान इस तरह से खोने नहीं दूंगी मैं। कोई फोन नहीं करेगा तो उससे। एक बात तो सच है ना कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। खा कसम कि तू भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा रे पिंकू। और इस बार तेरे लिए सही लड़की मैं चुनूंगी। चल।
अच्छा, तो मेरी नकली फोटो बनवाने गई थी उस दिन फोटो स्टूडियो। दादी जी, अब मैं आपका सारा प्लान समझ गई हूँ। ये जोकर के लिबास में कुहू हमसे क्या कहना चाहती है? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। आपको नई बहू चाहिए ना? अब मैं देती हूँ आपको आपकी नई बहू। मम्मी जी, आज जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए दिल से शर्मिंदा हूं। प्लीज मेरी इस भूल को माफ कर दीजिए। अब समर, जीवा, बेटा आज घर में खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। एक काम कर, तू बाहर से ऑर्डर कर दे। मम्मी जी, मम्मी जी, भाभी, मैं जानती हूँ कि आपको अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन माँ को और हम सबको इस बात का बहुत बुरा लगा है। आप हम सबको थोड़ा वक्त दीजिए ये सब भुलाने का, क्योंकि इतने जल्दी सब कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता। आई विश टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। अपनी दीदी, आप लोगों को जितना वक्त चाहिए आप ले लीजिए। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मैं अपनी कोशिश करती रहूंगी। जब तक मैं मम्मी जी को मना नहीं लेती मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ये अच्छा है। पहले गलती करो फिर उसकी माफी मांगो। किसी का खून करके उससे माफी मांगने से क्या फायदा? पुलिस का फोन आया, मैं बात करके आती हूँ। हेलो, अब तक तेरा गुरु माँ का ड्रामा खत्म हुआ है कि नहीं? रूही, सच सच बता, बात क्या है? तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? जी इंस्पेक्टर, क्या कहा आपने? आपको गुरु माँ का पता चल गया? वो मेन मार्केट के पास है। मैंने आपसे कहा था ना, वो आपको मेन मार्केट के पास ही मिलेगी। ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में वहां पहुंच रही हूँ। ये तू फिर से शुरू हो गई। ये चल क्या रहा है? तू ठीक है कि नहीं? सब ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। जी। मुझे कैसे भी करके रूही से पहले वहां पहुंचना होगा ताकि मैं उस गुरु माँ को भगा सकूं, वरना मेरा नाम आ जाएगा। इस घर में जो होगा मेरी बात सुनने के बाद वो जरूर गुरु माँ को आगाह करने की कोशिश करेगा। ऑरेंज, आराम से। माय टर्न। ग्रीन। नहीं, मेरी बारी। मामी, आप भी खेलो ना हमारे साथ। मुझे बाहर जाना है, मैं वापस आकर खेलूंगी। मामी प्लीज ना। नाजी, मैं गुरु माँ का सच पता लगाने जा रही हूँ। मामी मामू, आज दोनों में लड़ाई हुई है क्या? आशी बेटा, आपकी मामी से गलती हो गई है। मामी मामू को सॉरी कह रही है, पर मामू मान ही नहीं रहे। मामू मान जाओ ना, मामी ने सॉरी बोला तो। आशी, मामी से कहो, हर बात का हल सॉरी से नहीं निकलता। मामी, सॉरी से हर बात का हल नहीं निकलता। आशी बेटा, मामू से कहो कि मामी को सच में अपनी गलती का एहसास है। मामू, मामी को गलती का एहसास है। आशी, मामी से कहो कि मामू का दिल बहुत दुखा है। मामी, मामू का दिल बहुत दुखा है। बेटा, मामू से कहो कि मामी जानती है, इसलिए बहुत शर्मिंदा है।
और चीजों को ठीक करने की पूरी कोशिश भी कर रही है। आशी मामी को कहो कि मुझे थोड़ा वक्त लगे। बेटा मामू चुप चुप, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। मम्मी इधर आओ। आशी बेटा आओ इधर बैठो। लेकिन आशी कोई कुछ नहीं बोलेगा। चाचू अब आप लोगों को जो कहना है एक दूसरे से कहो और लड़ाई माफी करके आपस में बट्टी करो। ओवर। आशी आशी मेरी जी मैं सब ठीक कर दूंगी। इसी उम्मीद में हूँ, पर जो भी करना संभल कर करना। नाराज हूँ पर तुम्हारे साथ हूँ। जो भी गुरुमा के साथ मिला होगा वो जयपुर के मेन मार्केट में जरूर आएगा और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगी।